تصور کیجئے पूरी दुनिया की मईशत एक रस्सी से लटकी हुई है और वो रस्सी सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी है। सोचिए अमेरिका, चीन, जापान और भारत जैसी बड़ी ताकतें एक दरवाजे के सामने खड़ी हैं जो उनके चेहरों पर बंद हो चुका है और वो इसे खुलवाने से कासिर हैं। ये दरवाज़ा कोई आम दरवाज़ा नहीं, ये है आबनाए हरमूज। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी दहशत सिर्फ किताबों में पढ़ी जाती थी। ईरान ने इस अहम तरीन आबनाए को न सिर्फ बंद कर दिया बल्कि इसे बारूदी मैदान में तब्दील कर दिया। दोस्तों, मेरा नाम अली है और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। 1507 में पुर्तगालियों ने जजीरा हरमुज पर कब्जा किया। उन्होंने किला बनाया और हर जहाज से टैक्स लिया। हिंदुस्तान से माल, चीन से रेशम, अरब से मसाला, सब यहीं से गुजरता था। यानी हुरमुज बराबर है ताकत के। ताहम बाद में ईरान के सफवी बादशाह शाह अब्बास वन ने अंग्रेजों के साथ मिलकर पुर्तगालियों को वहां से भगा दिया। जिसके पास हरमुज, उसके पास दुनिया की तिजारत की नब्ज। दोस्तों, न सिर्फ तेल और गैस बल्कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली कीमती हीलियम गैस का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसी आबनाए से गुजर कर जाता है। हीलियम गैस के अलावा खादें और खुराक की बहुत सारी अशिया भी इसी आबनाए से गुजरती हैं। ईरान ने बहरी ट्रैफिक को रोकने के लिए न सिर्फ मिसाइल और माइंस का इस्तेमाल किया है बल्कि उसने कमाल स्ट्रेटजी से दुनिया भर की इंश्योरेंस कंपनियों को भी खौफजदा कर दिया है और उन्होंने बहरी जहाज़ों की इंश्योरेंस मनसूख कर दी है। दोस्तों, ये ऐसा जंगी तरीका है जिसमें बज़ाहिर छोटी ताकत रखने वाले ईरान ने दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकतों को घुटनों पर बिठा दिया है। आबनाए हरमुज खलीज फारस को बहरे हिंद और दुनिया के बाकी समंदरों से मिलाती है। ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ई इस आबनाए की सबसे तंग जगह की चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाज रानी के लिए दोनों सिमतों में दस्तयाब रास्ता इससे भी ज्यादा तंग है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर हर सिमत में। ये इतना तंग है कि बड़े ऑयल टैंकर्स को गुजरने के लिए बड़ी महारत दरकार होती है और अब इस तंग रास्ते में ईरान ने बारूदी सुरंगें भी बिछा दी हैं। दोस्तों, रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 2 करोड़ बैरल तेल इस आबनाए से गुजरता है जो दुनिया भर की खपत का तकरीबन 20% बनता है। यानी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला हर 5वां तेल का ड्रम कभी ना कभी इसी आबनाए से जरूर गुजरा था। 2024 के आदादोशुमार के मुताबिक इसमें से 1.4 करोड़ बैरल खाम तेल और 60 लाख बैरल पेट्रोलियम मसनूआत थीं। आलमी सतह पर समुद्री रास्ते से तिजारत होने वाले खाम तेल का 38% इसी रास्ते से गुजरता था। दुनिया की 20% LNG इसी आबनाए से गुजरती है। कतर जो दुनिया का सबसे बड़ा LNG का एक्सपोर्टर है, उसकी तकरीबन सारी LNG इसी रास्ते से गुजरती है। दोस्तों, 10 मार्च 2026 को ईरान ने कतर की सबसे बड़ी गैस प्रोड्यूस करने वाली कतर एनर्जी की 2 तंसीबात पर ड्रोन हमला किया। इसके बाद कतर एनर्जी ने अपनी तमाम गैस प्रोडक्शन बंद कर दी। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ईरान ने आबनाए हरमुज को आखिर क्यों बंद किया। 28 फरवरी 2026 की सुबह 10 बजे के करीब इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई को शहीद कर दिया। इसके बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने ऐलान किया कि आबनाए हरमुज को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान किया कि वो बदला लेगा। IRGC ने बड़े पैमाने पर हमले किए और बहुत सारे जहाज़ों को निशाना बनाया। खबरें आना शुरू हुई कि ईरान ने आबनाए हरमुज में कई दर्जन बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि अगर ईरान ने आबनाए हरमुज में बारूदी सुरंगें बिछाईं तो उन्हें फौरी तौर पर हटाना होगा, वरना बेमिसाल नतायज भुगतना होंगे। तब दोस्तों, ईरान ने सदर ट्रंप की धमकी पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और आदादोशुमार के मुताबिक अब तक वो 10 जहाज़ों पर हमला कर चुके हैं। इस सूरत हाल के नतीजे में बहरी ट्रैफिक 95% से भी नीचे आ चुकी है। सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई है कि रोजाना बमुश्किल 1 से 2 जहाज गुजर पा रहे हैं। दोस्तों, ईरान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए बगैर आबनाए हरमुज से गुजरने वाले 2 जहाज़ों को ईरान ने फौरन निशाना बनाया। उसमें थाईलैंड का जहाज मायूरी नारी सरे फहरिस्त है जिसमें हमले के 23 अरकान सवार थे।
हमले के बाद 20 को तो बचा लिया गया, ताहम 3 अरकान इंजन रूम में बंद बताए जाते हैं जिनको अभी तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। दोस्तों, ईरान जैसी छोटी फौजी ताकत दुनिया की सुपर पावर को न सिर्फ ललकार रही है बल्कि कामयाब भी हो रही है, और इस कामयाबी की वजह है गैर मुतनासिब स्ट्रेटेजी यानी एसिमेट्रिक वारफेयर टेक्निक। बहुत सारे जंगी तज्जिया निगार ये कहते हैं कि जंग का नतीजा जो भी हो, ताहम ईरान ने हिकमत अमली में अमेरिका और इसराइल को हरा दिया है। ईरान का पहला हथियार उसका बेहतरीन जोग्राफिया है। ईरान इस आबनाए के बिल्कुल शुमाल में वाक़ है। उसके पास साहिल के साथ साथ दर्जनों छोटी बंदरगाहें और जज़ायर हैं। यहाँ से वो न सिर्फ नजर रख सकते हैं बल्कि फौरी हमला भी कर सकते हैं। ईरान का दूसरा हथियार बहरी बारूदी सुरंगें हैं। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 5 से 6 हजार बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। ये सुरंगें 3 इकसाम की हैं। कॉम्पैक्ट माइंस गोताखोर जहाज की बॉडी से चिपका देते हैं। मोड माइंस पानी की सतह से नीचे मुअल्लिक रहती हैं, जहाज से टकराकर फट जाती हैं। बॉटम माइंस समंदर की तह में रखी जाती हैं और जहाज के गुजरने पर फटती हैं। दोस्तों, ईरान का अगला हथियार है इंतहाई तेज रफ्तार कश्तियाँ। IRGC के पास वो सुपर बोट्स हैं जो भेड़ियों की तरह कश्तियों के ऊपर हमला कर देती हैं। इसी हथियार ने इस आबनाए को बहरी जहाजों के लिए डेथ वैली या मौत की वादी बनाकर रख दिया है। दोस्तों, ईरान का 5वां बड़ा हथियार है उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये ड्रोन ना सिर्फ जासूसी करते हैं बल्कि खुदकुश हमला भी कर सकते हैं। दोस्तों, ईरान का सबसे अहम हथियार है इकोनॉमिक क्राइसिस। ईरान ने इस आबनाए को बंद करके पूरी दुनिया में महंगाई की बहुत बड़ी लहर प्रोड्यूस कर दी है। बहुत बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज ने इस इलाके को वार जोन डिक्लेयर करके यहाँ के ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी अमेरिका इस इलाके को क्लियर क्यों नहीं करवा पा रहा? वो ईरान की इस स्ट्रेटजी के सामने बेबस क्यों नजर आ रहा है? सदर ट्रंप की कई बार धमकियों और इंदिए के बावजूद भी अमेरिका की बहरी फोर्स ने इस रास्ते को क्लियर क्यों नहीं करवाया? दोस्तों, इसकी कई वजूहात हैं। आइए पहले फौजी वजूहात पर बात करते हैं। पहली बड़ी वजह है माइन स्वीपिंग की कमजोरी। सितंबर 2025 में अमेरिकी बहरिया ने खलीज फारस में अपने आखिरी मखसूस माइन स्वीपर जहाज को रिटायर कर दिया था। उसके बाद माइन स्वीपिंग की जिम्मेदारी LCS यानी लिटोरल कॉम्बैट शिप्स को देती थी। ये जहाज माइन स्वीपिंग के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए। दोस्तों, इस रास्ते को क्लियर ना करवा सकने की दूसरी बड़ी वजह है अमेरिकी फजाइया की कमजोरी। ईरान ने अपने मिसाइलों और ड्रोन टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन भी शामिल है। इसके साथ साथ आज ईरान ने सऊदी अरेबिया में अमेरिका के 5 वो बड़े जहाज जो दूसरे जहाजों में तेल भरने का काम करते हैं उनको मार गिराया। दोस्तों, नाकामी की तीसरी बड़ी वजह हदफ है। हदफ भी बहुत बड़ा है। अमेरिका रोजाना 70 से 100 जहाजों को एस्कॉर्ट नहीं कर सकता। अगर एक जहाज भी तबाह हुआ तो इंश्योरेंस प्रीमियम मजीद आसमान को छू जाएगा। यमन में हौसियों के तजर्बे ने साबित कर दिया है कि फौजी ताकत से खत्म किया गया खतरा माशी तौर पर दोबारा पैदा हो सकता है। दोस्तों, अब इस बात पर नजर डालते हैं कि इस गुजरगाह से जाने वाले तेल के बड़े खरीदार कौन से हैं। दोस्तों, इस रास्ते से गुजर के जाने वाले तेल के 85% खरीदार एशियाई ममालिक हैं। दोस्तों, चाइना की खपत का 60% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से गुजर कर जाता है। भारत में भी बहुत बड़ा तेल का हिस्सा इसी आबनाए से गुजर कर जाता है, जिनमें जापान की जरूरत का 85% तेल इसी रास्ते से होकर आता है। नए हुरमुज की बंदिश की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। दुनिया भर में तेल की कीमतों में एवरेज 13% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पाकिस्तान में रातों रात तेल की कीमतों में 55 रुपए यानी 20% इजाफा कर दिया गया। इसके साथ साथ यूरोप की कुदरती गैस की कीमतों में 35.5% इजाफा हुआ है। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक एशिया में कुदरती गैस की कीमतों में 54% और यूरोप में 63% इजाफा देखने में आया है। दोस्तों, आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें एक छोटी सी आबनाए की बंदिश के सामने बेबस नजर आती हैं, जबकि ईरान ने साबित कर दिया है कि जंग सिर्फ मिसाइलों, ड्रोन और हथियारों से नहीं बल्कि तेल की कीमतों, खुराक और अद्वियात की कमी और महंगाई से भी लड़ी जा सकती है। इस बहरान ने हमें यह भी समझा दिया है कि हम कैसी ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं।
اب نئے ہرموز میں پھنسے ہوئے جہاز کے اندر جو تیل ہے اس نے آپ کے گھر میں کھپت کو بھی متاثر کیا ہے اور آپ کے گھر آنے والا تیل کئی فیصد مہنگا ہو چکا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔